मैं सबसे पहले डॉक्टर भीम सिंह आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि कास्ट सेंसस सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद सख्ते में है। अब इसको कैसे डील किया जाए, क्योंकि अगर वाकई तो आप कुछ भी 2-3 कास्ट को मिला लीजिए, अगर जो 44% लोगों ने ओबीसी ने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 में से, उसमें से अगर एक बड़ा हिस्सा फिसल जाता है तो आपके लिए जीत मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ जो कास्ट अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इस कास्ट सेंसस से की जा रही है वो तो जग जाहिर है। ऐसे में आप लोगों ने ये नई काट खोजी है कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है, उसका कल्याण जरूरी, तो इसको करने से रोकने में कौन रोक रहा था आपको? ये सवाल तो पूछा जाएगा। भीम जी नमस्ते। ये जो रिपोर्ट आई है और जो डाटा प्रकाशित हुआ है यह तो बीजेपी के पक्ष में है। हाँ, जब पिछड़ों और अति पिछड़ों की आबादी ज्यादा है कैसे? और पिछड़े अति पिछड़े और गरीब श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ही अपना नेतृत्व मानते हैं, नेता मानते हैं और उन्हीं को मतदान करते हैं, तो ये तो हमारे लिए सकारात्मक बात है ना कि जो आंकड़े आए हैं बीजेपी के पक्ष में है। हाँ, जिस उद्देश्य के साथ इन्होंने, जिस मकसद के साथ इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है वह बहुत गलत है। जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश इनकी है, जो कि सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का हर एक वर्ग में और हर एक जाति में जनाधार है और निरंतर वृद्धि हो रही है। अरे तो भीम जी सुनिए, तो फिर आप लोग गदगद काहे नहीं दिख रहे हैं? अब संजय जी को देखिए, वो गदगद दिख रहे हैं, आपको अभिषेक झा दिखेंगे, जेडीयू के, आरजेडी के प्रवक्ता सारे गदगद दिख रहे हैं, लेकिन आप सुनिए, वो तो गदगद, आप दिख नहीं रहे ना गदगद। आप लोग कहते हैं भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट है, नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि गलत रिपोर्ट है। ये है ना भ्रम है, भ्रमात्मक है ये, इसलिए कि किस आधार पर, किस मेथोडोलॉजी से इन्होंने जनगणना किया, उन्होंने कैसे इसको सार्वजनिक किया, कौन से क्वेश्चनायर किए, ये तो पूरे सामाजिक आर्थिक ये जनगणना करने की बात थी। अभी तक उसकी स्थिति नहीं बताई गई है कि किस बिरादरी का, किस जाति का क्या शैक्षणिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति है, क्या राजनीतिक स्थिति है। केवल एक जाति का डाटा बता दिया, वो भी डाटा बहुत फैब्रिकेटेड लग रहा है, अब एक जाति। ठीक है, मैं लौटूंगी अगले हिस्से में, जब आसमान में चढ़ा दे रहे हैं। आप दूसरी बार भीम जी जब लौटूंगी ना तो बताइएगा। ये डाटा भी ठीक है, रुकिए, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट में आपको अनियमितताएं दिख रही हैं, वो आप बताइएगा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संजय निरुपम जी के पास जाने दीजिए, क्योंकि वो भी महागठबंधन के साथी हैं जिनकी सरकार इस वक्त चल रही है। संजय जी, फला कास्ट इतना %, फला इतना %, ये बताने का क्या मतलब था? इस रिपोर्ट को तो हम तब मुकम्मल मांगते ना जब उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है उसके बारे में रिपोर्ट जानकारी देती। वो सब पता लगने के बावजूद उसे अभी तक नहीं बताया गया है, तो इसके पीछे की मंशा क्या है? ए, बी, कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आ गई, कौन कितना % है पता चल गया, करेंगे क्या? पहला काम, एक ही काम बता दीजिए, इससे क्या करेंगे? देखिए, आज जिस तरीके से कल से भारतीय जनता पार्टी बिहार के जाति आधारित जनगणना या सर्वे की रिपोर्ट के बाद आग बबूला हुई है, और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी ने गरीबी के ऊपर जोर दिया है, उससे साफ साफ दिखता है कि बीजेपी जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है। उससे साफ साफ दिखता है कि बीजेपी बुनियादी तौर पर आरक्षण के खिलाफ है। तीसरी बात, साफ साफ दिखता है कि नीतीश कुमार के साथ जब ये बीजेपी सरकार बना रही थी और बार बार बीजेपी कह रही थी कि हमने नीतीश जी के साथ ये फैसला लिया था कि बिहार में जाति पे आधारित सर्वे होना चाहिए, वो फैसला भी किन्हीं मजबूरी के तहत लिया गया था और उस फैसले में कोई ढकोसला सा। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो, या प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से गरीबी के मुद्दे पे निकल के आए हैं, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। इस देश में गरीबी एक बहुत बड़ा प्रश्न है,
है, लेकिन पिछले 9.5 वर्षों में गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लोगों को नल तो दिया लेकिन उसमें जल नहीं आता, लोगों को एलपीजी सिलेंडर दिया उज्ज्वला स्कीम के तहत, लेकिन उसमें गैस नहीं आता। उन्होंने कहा था 2022 तक हर गरीब के पास घर होगा, किसी के पास घर नहीं आया। उन्होंने कहा था सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएगा, एक पैसा नहीं पहुंचा है। तो और देश में गरीबी और बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह थी कि कोविड के बाद लगभग 22 करोड़ लोग, नए 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए हैं। जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया था, लेकिन इनके राज में गरीब और गरीब हुआ है। तो जिस गरीबी की वो बात करे, उस गरीबी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। और आज आखिरी एक और जरूरी बात बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक बार फिर झूठ बोला है। मैं इसके निंदा निषेध करता हूं, और अगर थोड़ा बहुत भी भारतीय जनता पार्टी को समझो तो झूठ को वापस ले और उसके लिए क्षमा मांगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा था कि इस देश के तमाम संसाधनों पर सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी का हक है। यह सरासर झूठ है, बीजेपी का दुष्प्रचार है। तो बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के सोशल मीडिया के जो ऑपरेटर्स हैं वो इस तरह का झूठ का प्रचार करते हैं, ठीक है, उनसे निपटा जा सकता है अलग ढंग से। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, लेकिन देश के भैया भाई साहब एक मिनट, कभी नहीं कहा था। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप साबित कर दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपकी हिम्मत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। और प्रधानमंत्री जी ने सरासर झूठ बोला, उनको अपनी बात वापस लेनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसी बात नहीं की। देश के मुखिया होकर संवैधानिक पद पर बैठ करके नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार का झूठ दोहरा रहे हैं। इस झूठ को कई बार बेनकाब किया गया है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री इतने परेशान थे, इतने वो मतलब बेचैन थे, कुछ बेचैनी में एक बार फिर से उनको झूठ भीम जी मैं आपसे जवाब लूंगी, करते हैं और हम भीम जी मैं आपसे जवाब लूंगी। शाउटिंग मैच मत बनाइए, संजय जी को बात पूरी करने बीजेपी तक सभी आरक्षण के खिलाफ है। ओबीसी हाँ अच्छा, अरे संजय जी मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए। तो प्रधानमंत्री आपने तो अपने तय एजेंडे पे नहीं आप करिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सबकी आवाज नीचे कीजिए, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए सर। मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। कास्ट सेंसस तो कर लिया, अब करेंगे क्या आप लोग? क्या करेंगे? क्या जो चावल या अनाज बांटा जाता है उसमें करेंगे कि ये कास्ट में हम ज्यादा 6 किलो अनाज दे देंगे, योजनाओं में हम बेहतर उनको फायदा देंगे जो बताया जा रहा है, तो क्या करेंगे? कौन सी योजनाओं में क्या कर देंगे? क्या आप आरक्षण करेंगे नहीं करेंगे? क्लैरिटी से तो बताइए। अब उनको देखो ना, ज्यादा मिल गया, वो ज्यादा % हो गए, इससे क्या फर्क पड़ता है? और क्या आप लोगों को ये डर नहीं सताता है कि आम नागरिक के मन में ये प्रश्न आएगा कि इस सदी में भी हमें जाति के आधार पर बांटने की कोशिश है कास्ट सेंसस में % सिर्फ बता के, जब आपने आर्थिक स्थिति शैक्षिक स्थिति बताई नहीं है? जो आपका आखिरी सवाल है, ये बीजेपी का दुष्प्रचार है। कोई भी देश को जाति में बांटने का कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा है। जातिगत व्यवस्था इस देश की असलियत है, और तमाम जो पिछड़ी जातियां उनको आगे लाना हम सबकी जवाबदारी है। आपका सवाल है इस सर्वे रिपोर्ट के बाद क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी का नारा क्या है? जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, मतलब आरक्षण का कोटा बढ़ाना ही पड़ेगा अब आपको। खुद राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि भाई एक बार रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद वो 50% का जो कैप है आरक्षण के ऊपर, उस कैप को भी हटाना पड़ेगा, और जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको सामाजिक, उसको नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण देना ही पड़ेगा, आरक्षण उसका बढ़ाकर देना पड़ेगा। तो अब पता चल रहा है कि जो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है वो 60% से ज्यादा है, और उस तुलना में जो उसको आरक्षण मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, और अगर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ और हम केंद्र में सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें ओबीसी समाज और SC/ST समाज, जिनकी आबादी जिस तरह से है उस हिसाब से उनके आरक्षण का प्रावधान बढ़ा के दिया जाएगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। भाजपा, RSS सब आरक्षण विरोधी हैं, वो आरक्षण नहीं देना चाहते, आज स्पष्ट हो गया है। क्या सवाल आपका फिर से? आपने बोला आशीर्वाद आप लोगों का रहा, तो वही पूछ रहे थे किसका आशीर्वाद मांग रहे हैं आप? भीम सिंह जी का मांग रहे हैं, पत्रकारों का मांग रहे हैं, आशीर्वाद की तो बात अंजना
हाँ, अगर इस देश की जनता का आशीर्वाद रहा और हम लोग सत्ता में आ गए तो निश्चित तौर पर पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी। सिर्फ सर्वे नहीं, ये तो बिहार में सर्वे हुआ है। हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी आबादी होगी उस हिसाब से उसके आरक्षण का प्रावधान मुकर्रर किया जाएगा ताकि उसको उसका हक मिले और वो भी आगे आए। ठीक है, ठीक है, ठीक अंजना है, जी, ठीक है। मैं इस पर जवाब लूंगी अभिषेक झा से भी कि जेडीयू का क्या स्टैंड है, क्योंकि वहां से आरक्षण की बात नहीं आ रही है एक बार भी। लेकिन उससे पहले रुकिए भीम जी, आप ही से जुड़ी हुई खबर तो बता दूं। बड़ी खबर आ रही है, अनुप्रिया पटेल एनडीए की साथी है आपकी और उन्होंने जाति जनगणना की मांग कर दी है और यहां तक कह दिया है कि ओबीसी अपना दल की जो अपना दल एस है उसकी अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, और उन्होंने कहा है अलग ओबीसी मंत्रालय होना चाहिए। अलग ओबीसी मंत्रालय की मांग कर दी है अनुप्रिया पटेल ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जाति से ऊपर उठकर कैसे आर्थिक रूप से जो पिछड़े रह गए हैं देश में, गरीबी को सबसे बड़ी जाति बताया है, लेकिन एनडीए में ही साथी अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, ओबीसी मंत्रालय की मांग कर रही हैं। भीम जी, अब क्या कीजिएगा? विपक्ष तो सामने है तो आप उस पर अग्रेसिव होकर बोल सकते हैं। आपकी साथी कह रही है कि जाति जनगणना होना चाहिए। ये अभी अनुप्रिया जी को बगल में रखिए, पहले कांग्रेस पार्टी को हम बताना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अभी जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, हाँ। ये कि इनके मन में पिछड़ों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। ये सामाजिक न्याय के दुश्मन हैं, आरक्षण के दुश्मन हैं। कभी भी पिछड़ों के बारे में इन्होंने चिंता नहीं की। 1953 में काका कालेलकर आयोग बना, 1955 में रिपोर्ट सौंप दिया आयोग ने, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया और 1961 में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को लिख दिया कि जाति आधारित कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। 2023 की बात करते हैं। 1978 में अरे 2023 की बात करिए, 55, 68 छोड़ दीजिए। अभी सुनो भाई, अंकल जी 1978 में ये सब क्या है? ये अंकल जी अच्छा नहीं लगता। मंडल कमीशन बना, 80 में रिपोर्ट सौंप दिया। 90 तक कांग्रेस का शासन रहा, इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? 90 में जब बीपी सिंह ने आरक्षण लागू कर दिया तो 4 घंटा राजीव गांधी पानी पी कर आरक्षण का विरोध किया। ये जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अभी बोल रहे हैं, ये पंचतंत्र की एक कहानी से आप समझ सकते हैं। राजीव गांधी जी ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। जिसके दांत टूट गए, नाखून गिर गए, पीपी के विरोध किया, ये सरासर गलत है, झूठ है। एक सोने का ले लिया कंगन, राजीव गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस पार्टी को आरक्षण के खिलाफ ही नहीं थी। कि देखो मेरे कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा आरक्षण की बात कही है। मेरे कभी आरक्षण किया क्या? तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आरक्षण का खिलाफ नहीं किया। मेरे पास कंगन है। भीम सिंह जी, आप अपने बयान को दुरुस्त कर लें। हमने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया, बल्कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। 6 सितंबर 1990, मैं डेट बता रहा हूं, पूरी कीजिए। 6 सितंबर 1990 को लोकसभा का डिबेट देख लिया जाए, राजीव गांधी ने विरोध किया। और अब भाजपा की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किसने लागू किया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? ये सारे काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। लेकिन हम जाति के नाम पर समाज को बांटते नहीं हैं आपके तरह कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी। ये आ जाए 75 साल के बाद आपको होश आ रहा है।